जी बहन जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और मैं अध्यापक द्वितीय श्रेणी अध्यापक में कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग संगरिया ब्लॉक में गांव बोलावाली में द्वितीय श्रेणी अध्यापक पर मैं आसीन हूँ। और मैं रोज़ डबली से बोलावाली गांव में अप डाउन करती हूँ। तो मुझे सबसे पहले डबली से हनुमानगढ़ जाना होता है। हनुमानगढ़ से मैं बस में संगरिया जाती हूँ और संगरिया से मैं बोलावाली जाती हूँ। क्या घटना घटित था आपके साथ? ये हुआ कि मैं अपने स्कूल से आ रही थी वापस अपने घर पे, तो मैं हनुमानगढ़ पहुंच गई लगभग 3:45 पे। तो मेरे वहाँ पे बस खड़ी थी इधर पीलीबंगा की। लोक परिवहन थी या रोडवेज? रोडवेज थी सर, रोडवेज। ठीक है, तो मैं उस बस में जाकर बैठ गई और वो बस लगभग सही 4 बजे रवाना हो गई। तो उस बस वाले जब टिकट काटने आया तो कहता कहाँ की लेनी है। मैंने कहा सर मुझे डबली की बस टिकट लेनी है। कहती डबली हमारी बस नहीं रुकेगी, इसका डबली स्टॉपेज ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई सर, सभी बसेज का डबली स्टॉपेज है। वो कहता आप यहीं पे वापस उतरो, इस बस का डबली स्टॉपेज नहीं है। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं उतरूंगी और आपको मुझे डबली उतारना होगा। तो वो कहता फिर टिकट काटने की बारी आई तो कहता आप पीलीबंगा की टिकट लो। मैंने कहा सर मैं पीलीबंगा की टिकट लूँगी तो आप मुझे पीलीबंगा उतारोगे, मैं पीलीबंगा की टिकट नहीं लूँगी, आप मुझे डबली की टिकट दो। तो उन्होंने क्या किया, मुझे टिकट ही नहीं दी। फिर जब डबली आया मैं खड़ी हुई तो मैंने कहा मुझे उतारो, तो और कोई सवारी नहीं थी डबली की, उसने चढ़ाई नहीं थी और मैं थी सिर्फ एक। तो उसने क्या किया, वो आगे ले गया डबली से। तो और भी महिला थी उस बस में, पुरुष थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, बोले भाई रोक रोक। लेकिन उसने और भी ज़्यादा तेज़ गति से बस को भगाई और अगले स्टॉपेज गांव कमाना के पास ले गया। उस कमाना से थोड़े पहले ही मुझे 1 किलोमीटर पहले डबली और कमाना गाँव के बीच में मुझे उतार दिया उसने। अब देख लो, मैं अकेली महिला और मुझे एक बीच सुनसान जगह पे वो उतार रहा है। ये एक महिला के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वो अपनी खुद की बस समझ रही है इसको, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। राजस्थान रोडवेज की बसें उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे जनता के लिए है। लेकिन हमारे साथ ये अन्याय बहुत बड़ा हो रहा है। सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहती हैं? सरकार से मैं निवेदन कर रही हूँ, मैं रोज़ अप डाउन करती हूँ लेकिन मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है। सर मुझे कह रहे हैं कि आपने उस बस का नंबर नहीं लिया। ऐसे मेरे साथ लगभग 1 हफ्ते में या 10 दिन में ऐसी घटना होती रहती है। पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि वो कहते हैं हम आपको चढ़ाते नहीं, आप डबली से हनुमानगढ़ जा रहे हो, छोटे स्टॉपेज वाले हो। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे में नंबर लेके, वहाँ हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, तो हेल्पलाइन नंबर पे मैंने फ़ोन किया अपनी मतलब बात बताने के लिए। तो फ़ोन कोई उठाता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार मैंने क्या किया, कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है तो मैं क्या करूँ नंबर लेके। इनका हेल्पलाइन नंबर एकदम व्यर्थ है, कोई भी सुनवाई नहीं है। तो कहीं शिकायत बाद में आपने कोशिश की शिकायत करने की, लिखित में कहीं शिकायत की? सर मैंने अभी तक कोई भी लिखित शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे यही लगता है कि सरकार का राजस्थान रोडवेज की बस पर कोई भी हक नहीं है। सरकार इनको सीधा ही छोड़ रखा है कि आप चाहे जिसको चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, टिकट दो ना दो, इनकी मर्जी पे छोड़ रखा है सबने, सरकार ने काम। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक शिक्षिका हूँ और एक कंडक्टर हैं या कलेक्टर साहब खुद भी है, वो शिक्षा प्राप्त करके ये सभी भिन्न भिन्न पदों पर आसीन होते हैं। यदि कि एक शिक्षक के साथ ही ऐसी अमाननीय घटना हो रही है तो शिक्षा का इस टाइम में कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकारों का नारा भी है, तो क्या इसका आपको लगता है कोई महत्व रहेगा? अगर ऐसी घटनाएं जैसे मैं देख रही हूँ कि हर हफ्ते में 10 दिन में मेरे साथ हो रही है, तो इस नारे का कोई भी औचित्य नहीं रहता। थैंक यू मैम। हाँ जी। जी सर, अपना नाम बताएं। कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, एडवोकेट डबली राठान। जी सर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की जो निगम की बसें हैं सर, अक्सर देखा गया है कि जो कंडक्टर ड्राइवर हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू हो जाते हैं और यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, पैसे लेके टिकट नहीं देते या स्टॉपेज नहीं करते, डबली कहते हैं जी नहीं। बार बार ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं सर, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में डबली राठान जो है, इस गांव के अंदर 25 से 30 हज़ार की आबादी है। 2 ग्राम पंचायत हैं, ज़िले का सबसे बड़ा ग्राम है और यहाँ से रोज़ाना यहाँ से हनुमानगढ़
पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, मजदूरी करने के लिए करीब 1000 लोग जो हैं वो रोज़ाना आना जाना करते हैं, और उनका आने का और जाने का सुबह शाम का टाइम है। यहाँ क्योंकि यहाँ 2 सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ जो है, दूसरा उसके बाद सेकेंडरी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में है। आसपास के जो गांव हैं वहाँ भी जो है पढ़ाने के लिए टीचर्स आते हैं। अभी ये लगातार शिकायतें सुनने में आ रही हैं कि संगरिया से एक बच्ची जो है यहाँ आती है पढ़ाने के, आना जाना करती है वहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो कई जो है काफ़ी लोग जो हैं वो अप डाउन करते हैं। यहाँ रोडवेज़ का और प्राइवेट दोनों ही लोक परिवहन की दोनों की बसों की ये हालत है कि यहाँ सारे जो बस का जो भी एक्सप्रेस बसें हैं उन बसों का स्टॉपेज डबली राठान के अंदर है। यहाँ तक है कि जम्मू तवी से चल के जो बाड़मेर जोधपुर ट्रेन जाती है उस ट्रेन का भी, एक्सप्रेस ट्रेन है उसका भी स्टॉपेज डबली राठान के अंदर है, दिन में आती है और दिन में जाती है, उसका स्टॉपेज भी है। अक्सर करते क्या है कि वो डबली की सवारी को यहाँ उतारते नहीं, कह रहे हैं भी पहले हम जो है बीकानेर से लेंगे, हम तो अनूपगढ़ वाले लेंगे, मैं तो वहाँ लेंगे। अब कोई आदमी संगरिया से बैठा है, कोई मानेकसर से बैठा है, कोई जो है नगराना से बैठा है, या पीछे से भी जो है बैठ के आया है। एक तो बस ऐसी है जो दिल्ली तक जाती है, तो वहाँ दिल्ली से कोई आदमी बैठा है डबली का, तो उसको कह रहे हैं नहीं उतारेंगे, नहीं हम उतारेंगे तो बहुत आगे जाके पीछे। और विशेष तौर से उनका जो महिलाओं के प्रति व्यवहार है वो कतई तौर पे इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। बच्चियों को दूर जो है उतार देते हैं, महिलाओं को दूर उतार देते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। टिकट के सवाल पे महिला बोलती नहीं, उनको टिकट क्या करना है, टिकट क्या करेगी तू टिकट जाके, तेरे को तो जाना ही है। इस तरह का व्यवहार करते हैं जिनको बोलने की कतई तौर पे जो है नहीं है। यहाँ लगातार भी यहाँ हमने बस स्टैंड के ऊपर भी रोका है, यहाँ जाकर के डिपो प्रबंधक से भी हमने बार बार बात किया है, यहाँ आके भी वो बात करके गए हैं, बार बार वो वायदा करते हैं कि हम यहाँ रोकेंगे, उसके बाद भी नहीं रोकते। अभी ये चुनाव का दौर है, इस चुनाव के दौर के बाद हम निश्चित तौर से अगर यहाँ नहीं रोकेंगे तो किसी भी बस को हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ जाती हैं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि बच्चियों के प्रति और महिलाओं के प्रति तो अभी तो मोदी जी बहुत कुछ बात कहते हैं, बच्चियों को पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करो, हमारी पार्टी। और उनकी यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, उसके बाद भी स्थिति ये है रोडवेज़ की और लोक परिवहन बसों की कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो लगता है संस्कार भी बीजेपी का यही है, टिकट देते हैं, किराया देते हैं, यहाँ का नागरिक हैं, सरकारों को चुनते हैं, उनके बाद भी सरकारों का ये रवैया कतई संतोषजनक नहीं है। हम कड़े शब्दों में रोडवेज़ का, लोक परिवहन के अधिकारियों का, कर्मचारियों का और डीटीओ, विशेष तौर से डीटीओ के पास बहुत पावर है, उनका भी हम निंदा करते हैं कि वो सिर्फ पैसे को देखते हैं, उनका मतलब पैसे से है, रिश्वत से है और आम जनता की सुविधाओं के प्रति कतई गंभीर नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उनको चेताते हैं कि अगर उनका व्यवहार नहीं बदला तो मजबूर होकर के हमें जो है आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सर, शिक्षा के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है जिसको आगे 1.5 किलोमीटर डबली से आगे उतार दिया गया, वो भी सुनसान जगह पर, ये कानून विरोध इसका आप कैसे करें? वो हमारे नॉलेज में आया है। असल सवाल ये है कि ये तो बीजेपी का संस्कार है महिलाओं के प्रति, उनकी सरकार है, वो उनको इसके बारे में गंभीर होना चाहिए। अगर वो सही है अपनी बात पर, तो जैसा लगता है मोदी जी के वादे झूठे हैं, वैसे उनके संस्कार भी उसी तरह के हैं। सर, उनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर भी बेटी के साथ तो ऐसा क्या कहें जी, वो तो खुद भी वो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह की भाषा उन खुद की है, तो हम क्या कहें। तो ये तो हम यही कह रहे हैं, अभी जो महिलाओं मतलब एक बच्ची जो शिक्षक है उसको अगर आप 2 किलोमीटर दूर जाके उतारोगे, उसको स्कूल में जाना है, उसकी हाजिरी देनी है, आगे उसको हाजिरी देनी है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। हम गंभीर हैं, हम उनको चेतावनी देते हैं, प्रशासन को भी और उन कर्मचारियों को जो ड्राइवर्स है, कंडक्टर हैं, उनको कि ये कतई ठीक नहीं है, नहीं तो यहाँ के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। जी सर, अपना नाम बताएं। नरेंद्र कसवा, एडवोकेट पीलीभंगा। सर, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, काफ़ी ये शिकायतें आ रही है सर, वो यात्रियों को यहाँ से पीलीभंगा से कमाना, दुर्माना और डबली जो यात्रा करते हैं अमूमन उनको चढ़ाते नहीं है सर, रोडवेज हो, लोक परिवहन हो, तो इसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये पीलीभंगा से लेकर हनुमानगढ़ तक नेशनल हाईवे है, प्लस ये जिला हेडक्वार्टर को जोड़ती है, मुख्य जिला हेडक्वार्टर को रोड जोड़ती है। और सभी जो बस स्टैंड हैं जैसे दुलमाना है, कमाना है, मसूरूवाड़ा है, डबली है,
आगे फिर मक्का सर आ जाता है, ये सभी मुख्य बस स्टैंड है। और बीच में SKD यूनिवर्सिटी भी आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अध्ययन करते हैं। और उस हाईवे पे होने के बाद सभी हाईवे अड्डे पर मंजूर हैं ये सभी के सभी। SKD हो सकता है यूनिवर्सिटी मंजूर नहीं हो, बाकी सभी पुराने गाँव हैं, सभी बस स्टैंड मंजूर हैं। तो बस वालों को चाहिए कि राजस्थान रोडवेज वालों को जिन भी सवारियों को यहाँ से ढाई उनको उतारें, क्योंकि ये आमजन की सुविधा के लिए है। अगर उनको नहीं उतारेंगे तो नेशनल हाईवे पे वो लोग कहाँ जाएंगे। आज जो मान लो किसी को दुलमाना जाना है, पीलीभंगा से डाई, या उसको किसी को कमाना जाना है, अगर आप उस सवारी को हनुमानगढ़ ले जाएंगे या 10 किलोमीटर आगे पीछे उतारेंगे तो वो तो बिल्कुल यात्री इस गर्मी के अंदर बेहाल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। सर काफ़ी जो यात्री हैं वो बदतमीजी का भी आरोप लगाते हैं सर, अभी पैसे ले लेते हैं, टिकट नहीं देते सर, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ ये कानूनी अपराध है भी। अगर सरकार ने नियम बनाया भी अगर आप टिकट लेंगे तो उसके आपके पैसे देंगे तो टिकट मिलेगी आपको। अगर ये तो उनकी मनमानी होगी भी ठीक है, अगले यात्री से पैसे ले लिए और वो अपने जेब में डालिए, उससे राज्य सरकार को भी घाटा लग रहा है, क्योंकि यात्री तो अपने पैसे दे ही रहा है, उसको टिकट नहीं दे रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि वो कंडक्टर और ड्राइवर हैं, उनकी मिली भगती है और राजकोष को घाटा दे रहे हैं सरकार को, और वो किराया अपनी जेबों में डाल रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड वो ले नहीं रहे उस यात्री को। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो अपने यात्री, वो ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर मिली भगती करके यात्रियों का किराया अपनी जेब में डाल रहे हैं, न कि टिकट दे रहे हैं। सर काफ़ी ये मामले आते हैं सर कि भी बदतमीजी करते हैं ड्राइवर और कंडक्टर, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या सर? इसमें कोई लीगल प्रोसेस है क्या? नहीं, बदतमीजी तो कोई कर ही नहीं सकता, सभी यात्री नहीं करते होंगे, यात्री अपने नहीं कह सकता भी सभी रोडवेज ड्राइवर या कंडक्टर बदतमीजी करते हैं, कुछ लोग करते होंगे पर वो कर नहीं सकते। ये कानूनी अपराध है। सवारी का मान सम्मान करना ये हमारा राष्ट्र है, उसी चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं। वो अपना अधिकार या दायित्व जमाते हैं, जैसे निजी प्रॉपर्टी हो, तो ऐसा भी कोई मामला आता है सर कि निजी संपत्ति समझते हैं जबकि सार्वजनिक संपत्ति है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरकार जनता के लिए बनी होती है। सरकार बसों का सभी चीज़ों की सुविधा जनता के लिए करती है, तो वो तो कोई निजी नहीं, वो तो निजी उनकी क्या है कि अगर निजी हो तो वो सरकार से तनख्वाह क्यों लेते हैं फिर? धन्यवाद सर। ठीक है, ओके सर।